हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी चौधरी और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए अच्छी होने वाली है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है फॉर द रोल ऑफ स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट इन बायजूस, या जो भी लोग प्लान कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। एक्चुअली ना अभी कंपनी बल्क हायरिंग कर रही है। बल्क हायरिंग मतलब उनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपको फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और इवन उनकी साइट पे कहीं पे भी इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फॉर्म फिलिंग से लेके इंटरव्यू तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ये बाकी की वीडियोस से अलग होने वाला है, क्योंकि जो भी बाकी लोगों ने बताया वो 8-9 महीने पुराना है या फिर 3-4 महीने पुराना है, और ये रीसेंट का है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बाकी लोगों की वीडियोस देखी हुई हैं और जो उन्होंने मुझे बताया था मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने अप्लाई किया था अराउंड 10 to 12 ऑफ अप्रैल के बीच में मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे जो पहला मेल आया था वो आया था 14 अप्रैल को कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रोफाइल हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड। अब शॉर्ट लिस्ट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने उसमें सैलरी दिया हुआ है, वीक ऑफ बताए हुए हैं कि 2 दिन का ऑफ होगा, टाइमिंग्स होने वाले हैं 10 AM to 8 PM। और साथ में उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दिया था कि आपको ये फिल करना है। और नीचे अबाउट इस जो भी पोस्ट के लिए नेसेसरी है, एक्सपीरियंस है या फिर जो जो चीज़ें चाहिए वो दी हुई हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगी साइड में। उसके बाद जब मैंने इनका फॉर्म फिल कर दिया तो मेरे पास एक ऑटोमेटेड कॉल आई। तो जैसे बाकी यूट्यूबर्स ने बताया हुआ है कि भाई कॉल आती है और वो टेलीफोनिक राउंड होता है, तो मुझे भी ये था कि शायद टेलीफोनिक राउंड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टेलीफोनिक राउंड था, लेकिन दैट वाज एन ऑटोमेटेड कॉल। ऑटोमेटेड कॉल मतलब कंप्यूटराइज्ड कॉल थी। तो उसमें क्या किया, उन लोगों ने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कि आर यू ग्रेजुएशन की हुई है या नहीं, एंड प्रेस 1 इफ़ येस एंड प्रेस 2 इफ़ नो। सारे क्वेश्चन येस नो में थे, लास्ट वाले को छोड़कर। तो पहला क्वेश्चन था कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है। सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है। थर्ड इज़ कि आपका जो कस्टमर होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कभी या नहीं हुआ है। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज़ येस नो में कि आर यू रेडी टू रीलोकेट टू बेंगलोर। तो उसमें येस। तो उसमें ना आपको सब में येस 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 बोलना है, आपको नहीं नो नहीं बोलना है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो। ओके। और जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वॉज कि आपकी मदर टंग क्या है, लाइक प्रेस 1 फॉर तेलुगू, प्रेस 5 फॉर हिंदी, इस तरीके से। तो वो ऑटोमेटेड कॉल ख़त्म हुई, ठीक है। उसके तुरंत बाद ही मुझे एक मेल आया कि आपने रिस्पॉन्स दिया है और आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है, इस तरीके से। सेकंड मेल था वो मेरे पास 2 दिन आया। एक तो आया था 26 अप्रैल को और एक आया था 29 अप्रैल को। तो उसमें क्या था कि आपने हमारी डिजिटाइज कॉल के लिए रिस्पॉन्ड किया है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उसमें रिक्रूटर का मैसेज था और उसमें उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ ये बताया हुआ था कि जॉब रोल क्या होने वाला है और व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके। सो उसके बाद फिर से एक मेरे पास लाइक 30 अप्रैल के आसपास मेरे पास एक कॉल आई। फिर से वो ऑटोमेटेड कॉल थी और इस बार वो थी इंटरव्यू का शेड्यूल करने के लिए कि इंटरव्यू आपको किस डेट को रखना है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हाँ कोई होगा, इंटरव्यू लेगा कोई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें था कि अगर आप आज के लिए अवेलेबल हैं तो प्रेस 1, कल के लिए अवेलेबल हैं तो प्रेस 2, इस तरीके से। तो मैंने अपना जो रखा वो मैंने 3 मई के लिए रखा था। तो उसके बाद उन्होंने अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, अगर आप बाय चांस आप अवेलेबल नहीं हो, फ़ोन नहीं पिक करते हो, तो मेल आएगा एक कि वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड किया था मेल पर। तो मैंने मेरा 3 मई के लिए मेरा कंफर्म हो गया। उसके बाद एक और मैसेज था कि लाइक वाई यू वॉन्ट टू जॉइन बायजूस एज अ मेंटोर। क्या एज अ मेंटोर क्यों बनना चाह रहे हैं बायजूस में, ठीक है। तो उसमें आपको 30 सेकेंड का एक मैसेज रिकॉर्ड करना था जो कि आपके मेल पे आया हुआ था। तो 30 सेकेंड का मैंने मेल कर दिया था उनको रिकॉर्ड करके। ओके। देन फिर से मेरे पास 3 मई को ही 1 मई को मैंने कंफर्म कर दिया था कि 3 मई को ठीक है मैं अवेलेबल हो जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। तो मेरा जो टाइमिंग्स थी, टाइमिंग्स भी ऑटोमेटेड कॉल के थ्रू ही हुई। उन्होंने मुझे टाइमिंग्स दिया था कि आप लाइक
अगर आप 10 से 12 के बीच में अवेलेबल होना चाहते हैं तो प्रेस 1, 12 से 3 के बीच में होना चाहते हैं तो प्रेस 2, देन प्रेस 3, इस तरीके से। तो मैंने अपना टाइम स्लॉट चूज़ किया था 12 AM, 12 से 12:15 तक का वाला किया था। तो उसमें मेरे पास फिर 3 मई को मैं वेट करी थी कि उनका जो लिंक है जूम मीटिंग का वो कब आएगा। तो वो जस्ट 1 आवर पहले आया। तो पैनिक नहीं होना कि अभी तक क्यों नहीं आया, वो 1 घंटे पहले ही भेजते हैं। तो उसको आपको येस करना है, ऊपर चॉइस होगी कि आप अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या मे बी कर सकते हैं। तो उसको मैंने येस किया, ठीक है। येस होके वो 12 बजे उनकी जूम मीटिंग स्टार्ट हुई। तो जूम मीटिंग स्टार्ट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा रेज्यूमे मांगा कि आप मुझे विदिन 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे अपना रेज्यूमे सेंड कर दीजिए। मैंने उनको अपना रेज्यूमे सेंड किया, उनको रेज्यूमे मिल गया। मेरा कैमरा ऑन था लेकिन मैम जो थी उनका कैमरा ऑन नहीं था। तो आई डोंट नो ये कैसी कॉल थी, मतलब मैम नहीं दिख रही थी मुझे। ओके, सो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि अपने बारे में आप थोड़ा बताओ। तो मैंने उनको माई सेल्फ बताया और मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। देन उन्होंने मुझे ये सब सुनने के बाद उन्होंने मुझे जॉब के बारे में बताया। दोबारा से वही कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको कितने घंटे काम करना होगा, सैलरी कितनी होगी, ठीक है। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे बोला, मतलब ये बहुत थोड़ा सा जनरल था, इसमें ये देखना चाह रहे थे कि लाइक आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अच्छे से या नहीं कर पाते हैं ना उसमें, क्योंकि आपको लॉन्ग आवर्स कॉलिंग है, आपको बच्चे को मोटिवेट करना है। तो वो मुझे जॉब रोल के बारे में बता रही थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मुझे मालूम है, मैंने पढ़ लिया था सारा, जो उन्होंने मेल सेंड किया था वो आपको अच्छे से पढ़ना है, आप एक वो मेल अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बाद में बोला मैम ने कि ओके, और आपने कॉल नहीं अटेंड की थी तो प्लीज़ अपनी कॉल अटेंड कर लेना। मैंने कहा ठीक है। और बोलते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको विदिन अ वीक भी कॉल आ सकती है, या आज या फिर कल सेकंड राउंड के लिए वो भी कॉल आ सकती है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया कि अगले राउंड में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बिहेवियरल होंगे। बिहेवियरल कैसे कि लाइक अगर बच्चा थोड़ा लूज़ कर रहा है इंटरेस्ट पढ़ाई में तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, पेरेंट्स को कैसे डील करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रोबेबल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो बी लिटिल मोर एक्टिव इन दैट। मैंने कहा ओके मैम, थैंक यू सो मच। मेरे पास उनका मैसेज आया अराउंड 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के आसपास मेरे पास मेल आया। तो उस मेल में लाइक सेकेंड राउंड के लिए उसी दिन सेम डे 1-1.5 घंटे में मेरे पास मेल आ गया। और ये ना 15-15 मिनट के राउंड थे। फर्स्ट राउंड भी मेरा 15 मिनट का रहा है और जो सेकेंड राउंड है वो भी मेरा 15 मिनट का। मेरे पास मेल आया कि आप 3 PM to 3:15 PM आप अवेलेबल रहना। का ओके ठीक है। फिर से वो येस और नो वाला सिस्टम था, वो कर दिया। मैंने उनको येस भेजा, रिस्पॉन्ड किया उस मेल को। तो उन्होंने फिर से उनका एक मेल आता है कि आप हमें अपना रेज्यूमे और आईडी प्रूफ सेंड करिए। तो मैंने उसी मेल पर अपना रेज्यूमे और आईडी प्रूफ उनको सेंड किया। ओके, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल हो गया 3 से 3:15 तक के बीच के लिए। ओके, और मैं लॉगिन करके बैठी हुई थी तो तभी 1 मिनट पहले ही कॉल आई, 3 बजने से 1 मिनट पहले कॉल आई मैम की कि शिवानी मुझे मतलब लाइक उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या आप हमें 4:20 के लिए अवेलेबल रहोगे। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनकी 4:20 पर उनका लाइक हम लोगों को जो शेड्यूल हुआ था वो मीटिंग स्टार्ट होती है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैडम थी वो बहुत स्वीट थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे थैंक यू बोला कि आपने कोऑपरेट किया मेरे साथ, मुझे ज़रूरत थी, थोड़ा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। तो मैंने कहा इट्स ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप उनको ग्रीट करिए एंड देन एक बार आप ना कंफर्म कर लीजिए कि आपकी आवाज़ पहुंच रही है वहाँ तक या नहीं। और अगर उनकी नहीं पहुंच रही है तो आप बता दीजिए, सिंपली जस्ट आस्क कि मैम एम आई ऑडिबल और नॉट, इस तरीके से। तो देन ग्रीट करके उनको हमने शुरू किया। तो उन्होंने पहले मुझसे मेरे बारे में पूछा कि अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। तो मैंने वही अपने बारे में बताया, अपना माई सेल्फ, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन। तो जो जैसे मैंने बाकी वीडियोस में देखा हुआ है ना कि वो बहुत सारा पूछते हैं, ई लर्निंग क्या है, ट्रेडिशनल लर्निंग क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझसे माई सेल्फ पूछा और मेरे रेज्यूमे में देखा उन्होंने
और रिज्यूमे में देख के बोला कि आपने एक और डिग्री ली हुई है लाइक एमएससी के बाद, दैट इज़ बैचलर्स इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा नहीं पता है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि अबाउट दिस सब्जेक्ट, कि कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उन्होंने बोला कि आपको तो लाइक काफ़ी, जैसे मैं देख सकती हूँ आपके रिज्यूमे में, आपको पढ़ने का और पढ़ाने का काफ़ी शौक है, तो आपने वहाँ क्यों अप्लाई नहीं किया? तो मैंने उनको बताया कि मैम मैंने अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू भी हुआ था फॉर द रोल ऑफ बायजूस ट्यूशन सेंटर के लिए, लेकिन जो वीडियो अपलोड करनी होती है विद इन 24 आवर्स, मेरी वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उस वजह से मेरी जो एप्लीकेशन है वो बीच में ही अटक चुकी है। तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ द कि व्हाट इज़ मेंटोर और काम क्या होता है? तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ येस मैम आई एम अवेयर कि मेंटोरिंग है, और ना यू ट्राई टू यूज़ वर्ड्स लाइक जो वो चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सिर्फ बायजूज़ क्यों? तो अगर आप उनका मेल पढ़ेंगे ना तो उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि बायजूज़ एंगेजिंग, इंटरैक्टिव और अडेप्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो ये वर्ड को आप ट्राई करेंगे कि वो उसमें डाल दें, सो दैट उनको लगे कि हाँ उसको बायजूज़ के बारे में कुछ पता है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप इतने टाइम से वर्क कर रहे हो, जैसे मैं आपके रिज्यूमे में देख सकती हूँ, तो क्या आप मुझे 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो? तो मैंने बोला ठीक है मैम, मतलब लाइक ओके आई विल। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके तो आर यू रेडी टू रीलोकेट? तो मैंने बोल दिया येस। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके लिए नोएडा पास रहेगा या बेंगलुरु, तो मैंने उनको नोएडा के लिए बोला। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और इसमें 15 डेज़ का पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड है, देन उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कहाँ से काम करना है। आपको बेंगलुरु से काम करना है या आप नोएडा से वर्क करना चाहते हैं। ओके, जो भी लोकेशन आपके पास हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी तो फ़िलहाल कोई कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको नो बोलना है, क्योंकि अगर आप कोर्स कर रहे हैं दैट मीन्स आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, आपको लीव लेनी पड़ेंगी। देन उन्होंने मुझे बताया कि सैटरडे एंड संडे विल बी कंपल्सरी, और आपका जो ऑफ होगा 2 दिन का वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा। ओके नो प्रॉब्लम। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक अभी आप पढ़ा रहे थे तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी थी और आपको एवरेज कितना पड़ जा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इतना इतना, जो भी ऐसे थोड़ा कैजुअल होके पूछा कि शिवानी कैन यू टेल मी वन डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग? तो ई लर्निंग आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, वो मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी थोड़ा मालूम है, थोड़ा पढ़ लिया था इसके बारे में। तो मैंने उनको बोला कि एक नहीं, फिर मैंने 2-3 एक ही सेंटेंस में 2-3 डिसएडवांटेज उनको गिनवा दिए कि अगर टैब नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या फिर जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले हैं उनको दिक्कत होती है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है इसको नॉलेज है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेंटोरिंग के लिए क्यों रेडी हुए? तो मैंने उनको बताया कि आई लव किड्स एंड आई लव सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, और अभी तक जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है वो सभी मेरे कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं, यूजुअली पसंद करते हैं वो बच्चे। तो उन्होंने कहा ओके। उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं शिवानी? तो मैंने उनको बताया कि आई एम एन एनिमल एक्टिविस्ट। तो शी वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि ओके। तो उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो मैंने उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि मैम इज़ इट अ टारगेट बेस्ड जॉब? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो रही है, बट आई कैन टेल यू कि हर जॉब में हर किसी के पास कुछ ना कुछ टारगेट होता है। इवन मेरा भी टारगेट है, मुझे रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर मैं अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ तो मैं उसको अगले दिन के लिए लेके जा सकती हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है, थैंक यू। एंड मुझे लगा नहीं था कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, और मतलब वो बहुत अच्छी लगी मुझे उनसे बात करके। लिटरली एक पॉजिटिव फील होता है ना, वो आया उनसे बात करके। बल्कि जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ पे मैं उन मैम से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और सेकंड राउंड मेरा काफ़ी अच्छा गया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। और अभी जो लोग चाहते हैं कि मैं बायजूस ट्यूशन सेंटर के लिए भी आप लोगों को बताऊं कि प्रोसेस क्या है, और मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था। तो अगर आप क्वेश्चन मैं एक तो इंटरव्यूअर से थोड़ा पोलाइटली, थोड़ा स्माइल करके नॉर्मल रहना है बिल्कुल, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे इंग्लिश कैसी जा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, आपको डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है।
ओके। दूसरा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो वो मेल में सेंड करते हैं ना, डिस्क्रिप्शन सेंड करते हैं जॉब रोल का, उसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। और अपना रिज्यूमे आप एक बार गो थ्रू कर लें, आपने लिखा क्या हुआ है, सो दैट अगर वो कुछ पूछते हैं तो आप उनको बता पाएँ, है ना, आपका जो इंटरेस्ट है वो आप बता पाएँ। एंड बी रियल, ऐसा ना हो कि आपका रिज्यूमे कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, ना। रिज्यूमे आपको वैसे ही बनाना चाहिए जैसे आप हो, ओके। और थोड़ा सा ई लर्निंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, मेंटोरिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। और आई कैन से कि मेरे केस में ऑटोमेटेड कॉल्स ज़्यादा थी, बस मेरी 2 बार बात हुई है, वो भी जूम पे, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। बाकी उससे जो पहले की कॉल्स थी उसमें किसी भी इंटरव्यूअर की कॉल नहीं थी, सारी कंप्यूटराइज्ड कॉल थी। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव योर आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।